नाज़रीन, आपने मुतादिद बार सुना होगा कि मदरसे में भी कारी का तशद्दुद, कभी बच्चों के सबक याद ना करने पर, कभी देर से आने पर, कभी मासूम बच्चों के सो जाने पर। क्योंकि मदरसे में बच्चों को भेजा जाता है तो बहुत कम उम्र होते हैं, 7 साल, 8 साल, 10 साल, इसके दरमियान उनको उनको मदरसे में दाखिल करवाया जाता है। ताकि जो बुनियादी तौर पे जो बुनियादी तालीम है दीनी, उसको वो हासिल कर सकें कम उम्र में, ताकि वो चीजें जो उनके पुख्ता हो जाएं। अच्छा, दीनी तालीम तो पुख्ता होती है या नहीं होती, लेकिन जो उसके साथ उनके जो कारियों की, मौलम की जो मार धाड़ है ना, जो उनका तशद्दुद है, वो उनके दिमाग में हमेशा जो हावी हो जाते हैं, और कितने ज़हनी मसाइल होते हैं, ये वो बच्चे ही जान सकते हैं। ये वही बच्चे हैं जो कारी बने हुए हैं ना, ये कारी जिनको तशद्दुद किया जाता है, ये सेम वही बच्चे हैं जो आगे जाके इम्प्लीमेंटेशन जो है बाकी बच्चों के साथ करते हैं। तो मदरसों में ना सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि दीनी तालीम बढ़ाई जाती है, इसके अलावा जो तशद्दुद, मार-पीट है ना, वो भी नस्ल दर नस्ल जो है वो चीज़ें आगे चलती रहती हैं। नाज़रीन, आपने ये सुना है कि सिर्फ टोपी फटी हुई पहनने पर बच्चे को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। उसको इतना ज़ख्मी कर दिया जाए कि वो लहूलुहान हो जाए, सारी रात सो ना सके, उसके बाजू, उसकी कमर, उसकी टाँगें जो हैं बुरी तरह जो है वो ज़ख्मी हुई हुई हों। नाज़रीन, रावलपिंडी में एक ये अफ़सोसनाक वाक़या जो है ये कल पेश आया है। वालिद की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज हुआ है। 6 माह पहले जो है करीबी जो मदरसा है वहाँ पर इनको दाखिल करवाया। जहाँ का कारी है राशिद महमूद, उसकी ज़ेरे निगरानी बच्चों को भेजा कि वो इसकी इनकी अच्छी तरबियत करेंगे, इनको पढ़ाएँगे, दीन से आरास्ता करेंगे। लेकिन मसला कुछ और हो गया। उसका कहना है कि 6 माह पहले करवाया, जो उनका टाइम था ना आने-जाने को, शाम 6 बजे जाते थे, रात 9 बजे बच्चों को छुट्टी हो जाती थी। कहता है जब मैं कल काम पे से वापस आया हूँ तो बच्चे घर पे मौजूद नहीं थे। मुझे फ़िक्र रहा कोई और मैं मदरसे की तरफ गया हूँ। जब वहाँ गया हूँ तो मेरा जो बेटा है उसामा, उसका बहुत बुरा हाल था और ज़ख्मी था वो, लहूलुहान था, और बहुत शदीद उसको तशद्दुद का निशाना बना के और हफ्ज़ जाम में रखा हुआ था, उसकी छुट्टी बंद की हुई थी। तो कहता है कि ये सारी चीज़ें देख के तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं खामोशी के साथ जो है बच्चे को लेकर वापस आ गया। अच्छा, सारी रात जब बच्चा बाप के सामने तड़पेगा, बच्चे का बताना है कि मुझे जो है प्लास्टिक के पाइप से मारा गया है, तशद्दुद किया गया है, कि बच्चा जो है उसका कहना है कि सिर्फ़ ये मुझे नहीं, बाकी जो बच्चे हैं उनको भी इसी बेदर्दी के साथ मारता है। अच्छा नाज़रीन, उसके बाद कहता है कि मैं फिर इसको बच्चे को करीबी जो थाना है सदर रावलपिंडी वहाँ पर ले गया हूँ। मैंने फिर इसका मेडिकल करवाया, एफआईआर दर्ज करवाई, और उसमें जो है ये कारी जो है, वहशी कारी, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके जो है अब इसको, इसके खिलाफ कार्रवाई का जो है पुलिस की जानिब से आगाज़ कर दिया गया है। नाज़रीन, जहाँ पर ये मौल्लेम, कारी, इन सारों का जो कसूर है, उसके साथ-साथ मैं समझती हूँ कि इस तशद्दुद में ना वालिदैन भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं, कि आप जो है इन मदरसों में, गली-मोहल्लों में बच्चों को क्यों पढ़ने के लिए भेजते हैं। और आप देखते भी हैं कि कितने ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं कि जो मदरसे के जो कारी हैं, किसी स्कूल के भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं, स्कूल के उस्ताद जो है, इसी तरह तशद्दुद करते हैं, डंडों के साथ करते हैं, कभी बाँध देते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ये एक कॉमन सी चीज़ हो गई है, या हम इसके ऊपर कान नहीं धरते कि इस तरह के वाक़यात जो है होते रहते हैं। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो मैं उसमें ये कहना चाहती हूँ कि आप जो है कोई कारी जो है घर पे, उसको क्यों नहीं बुलाते? आप घर पे अपने बच्चों को जो है दीनी तालीम क्यों नहीं देते? क्यों इन मदरसों में डालते हैं? मैं आपको यही बता रही हूँ ना कि ये जो आप अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं ना, जो अब इन्होंने ये मार-पीट की हुई है ना, अगर ये कल को कारी बन जाते हैं, आप यकीन करें कि ये जो नफ्सियाती मसाइल है, नस्ल दर नस्ल ये चलते चले जाते हैं। ये जो कारी बैठे हुए होते हैं ना, जो पढ़ कर आए हुए होते हैं, इनके साथ भी यही मामलात होते हैं, और ये फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए जो मासूम बच्चे होते हैं 8 साल, 10 साल, ये उनके साथ फिर इसी तरह का सलूक करते हैं। देखें, आप मुसलमान हैं ना, बाकी भी मुसलमान हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को घर के अंदर दीनी तालीम क्यों नहीं दे सकते? हम क्यों नहीं, हमें क्या अरबी नहीं आती, या चले अरबी हमारी लैंग्वेज नहीं है, हम उर्दू में जो है बच्चों को कुरान पाक की तालीम दे सकते हैं। जैसे आप इंग्लिश पढ़ाते हैं ना बच्चों को और उसकी ट्रांसलेशन आप उर्दू में करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अरबी में, आपने अपने बच्चों को सिर्फ तालीम देनी है, उनको शऊर देना है, लाज़मी नहीं कि वो अरबी में ही देना है।
आप उनको उर्दू में भी शोर दे सकते हैं, आप उनको उर्दू दीनी तालीम दे सकते हैं, तर्जुमा, तफसीर वो आप खुद पढ़ के बच्चों के साथ उनको सिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मासूम बच्चों को जो है इस तरह बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाएँ और उसके ज़हन में क्या चीज़ें बच्चे के बैठी होंगी। अब ये दोबारा जाएगा, मतलब एक छोटी-सी बात के ऊपर के टोपी जो है उसकी फटी हुई है और उसको प्लास्टिक के पाइप से मारा गया है। नाज़रीन